भाग 2। अपना चेहरा दिखाओ। दृढ़ता और विश्वास के साथ निधि बोली। जाने क्यों उसे मन में पूरा यकीन था कि तन्मय ही है। मैम, मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अभी आपको बचाना मेरी फर्स्ट ड्यूटी है। अभी हम खतरे में हैं, हमारा बाहर निकलना बहुत जरूरी है, प्लीज चलिए। उसके स्वर में विनम्रता और अनुरोध दोनों था। नहीं, आप मुझे अपना चेहरा दिखाओ तभी जाऊंगी। निधि भी मानो जिद पर अड़ गई थी। मौत का डर भी उसकी आंखों से गायब था। आखिर इतना इंतजार किया जिसका वह उसे देखना चाहती थी कि वही है कि उसका भ्रम। आखिरकार निधि की जिद के आगे उसको झुकना पड़ा। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तन्मय? निधि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना। पर नहीं, ये सच था। वो तन्मय ही था। अगर मुझे पता होता कि तुम फिर से मुझे ऐसे हालात में ही मिलोगे जब जिंदगी मौत के बीच में होती है, तो भगवान मुझे पहले ही इस मुसीबत में डाल देता। इतना इंतजार तो नहीं करती मैं। निधि की आंखों से भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था। आप निधि है ना, जो ट्रेन में मिली थी? वह बोला। थैंक्स, पहचाना तो सही। मुझे लगा याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आपसे कब मिली थी। तंज कसने वाले अंदाज में निधि बोली। ऐसा नहीं है, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। पर जान पहचान तो यहाँ से निकलने के बाद भी कर सकते थे। हमारा यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी था, इसलिए आपको जल्दी बाहर निकालना चाहता था। निधि की ओर देखते हुए वह बोला। शुक्र है, इतना तो याद है आपको। निधि ने तंज कसते हुए बोला। हाँ, बाद में शिकायत कर लेना, अभी हमें यहाँ से निकलना है। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? पता है कितना इंतजार किया मैंने। सारे सवाल यही पूछेंगी क्या आप? मैं आपको सब बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलो तो सही। चलो अभी। निधि का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए बोला। चलो, कहकर निधि उसके साथ चल पड़ी। तन्मय निधि को बचाते हुए बाहर ले आया। बंकर में जाने से पहले उसने निधि से कहा, निधि अपना नंबर दो। अंदर जाने के बाद मैं बात नहीं कर पाऊंगा सबके सामने, क्योंकि मैं ड्यूटी पर हूँ। वही नंबर है, बदला नहीं है। निधि ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ आकर भी सिर्फ सिम बदली है, नंबर वही है। नहीं है ना, तभी मांग रहा हूँ। क्यों? दिया था ना। अरे बाद में आराम से बताऊंगा, अभी जल्दी से नंबर नोट करवाओ। उसने जेब से फोन निकाला। तुम भी दो अपना नंबर, पिछली बार जैसी गलती नहीं करूंगी। इस बार निधि पिछली बार के जैसी गलती नहीं करना चाहती थी। ठीक है, नोट करो। निधि ने अपने फोन में और उसने अपने फोन में नंबर सेव किए। वैसे मेरी ड्यूटी यही है, जम्मू में ही, और यहीं कैंप में ही रहता हूँ। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है, निधि मुस्कुराती हुई बोली। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर तन्मय निधि को बंकर में ले गया, जहां उसका अन्य स्टाफ था। सारे बच्चे डरे सहमे बैठे थे। निधि को देखकर सुभाष सर उसके पास आकर बोले, निधि तुम ठीक हो ना? लेट क्यों हुई? हमारे साथ साथ क्यों नहीं आ गई? कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे बच्चे और आप लोग भी ठीक हो ना? हाँ, हम सब ठीक हैं। कह रहे हैं जब फायर रुक जाएगा फिर ये लोग हमें गांव छोड़ देंगे। ओके, कहकर निधि जहां बाकी मैम बच्चों के साथ जमीन पर बैठी थी वहीं चली गई। एक दो जवानों को छोड़कर तन्मय और अन्य जवान भी अपना काम करके चले गए। जब 2-3 घंटे में फायर रुक गया और स्थिति सामान्य हो गई तो फिर उनको जाने के लिए कहा गया। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। जिस पल से निधि तन्मय से मिली तब से और घर पहुंचने तक निधि सिर्फ तन्मय के बारे में सोचती रही। कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे तन्मय, पर मुझे विश्वास था कि तुम मुझे जरूर मिलोगे। आखिर कोई थोड़ी देर के लिए मिलने से ऐसे दिल में तो नहीं बसता। जरूर कुछ तो रिश्ता होगा तुम्हारा मेरा, वरना इतनी लाखों की भीड़ में बस तुम्हारे लिए धड़का ये दिल और तुम्हारा ही इंतजार करता रहा। मन तो कर रहा था गले लग जाती और कभी खुद से अलग नहीं होने देती, पर तुम्हारे दिल का तो पता नहीं ना। तुमने वही फील किया होता जो मैंने किया तो तुम कॉल करते। निधि के मन में गुस्सा और नाराजगी दोनों उभर रही थी। निधि ने मन में ही तन्मय से हजारों बातें कर ली। घर आई तो मम्मी घबराई हुई बैठी थी। निधि के आते ही ना जाने कितने सवाल पूछ लिए। क्या हो गया था, कैसे हो गया, कैसे बचे? निधि ने मम्मी को सारी बात बताई। निधि हम वापस चल रहे हैं। क्यों मम्मी? निधि नहीं करनी ऐसी जॉब। अरे दूसरी बार तुम मौत के मुंह से निकली हो, हमें नहीं करवानी ऐसी जॉब। हम वापस चल रहे हैं बस।
निधि की मम्मी टेंशन में थी। निधि मम्मी को शांत कर ही रही थी कि उसके पापा का फोन आ गया। वे भी बहुत चिंतित थे। मम्मी ने उनको भी बता दिया था कि क्या बात हो गई। निधि, मुझे भी लग रहा है कि तुम वापस ही आ जाओ। छोड़ो, क्या करना है ऐसी जॉब का। तुम इधर ही देख लो, कुछ स्टेट की तैयारी कर लो। हम नहीं चाहते कि तुम मौत के साए में रहो। गंभीर आवाज में निधि के पापा बोले। पापा, आप भी मम्मी जैसी बातें करने लग गए। पापा, और लोग भी तो हैं ही इधर। ऐसे कोई जॉब छोड़ता है क्या? नहीं निधि, हम तुम्हें ऐसे खतरे में नहीं रहने दे सकते। 2 बार तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो चुका है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, वापस आ जाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। ऐसा करो, फिलहाल अभी छुट्टी लेकर आ जाओ। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं तुम लोगों को गए हुए। मेरा भी मन नहीं लग रहा यहाँ। ठीक है पापा, देखती हूँ क्या करना है। शायद स्कूल की कुछ दिन छुट्टी कर दें जब तक हालात ठीक नहीं होते। मम्मी को तो जैसे तैसे समझा लेगी, पर पापा, उनको कैसे मनाएगी निधि? चलो देखती हूँ पापा, जो भी करना होगा कल बात करेंगे। वैसे होता तो क्या पता निधि जॉब छोड़ भी देती, पर अब कैसे जाएगी? तन्मय इतनी मुश्किल से मिला है, उसकी ड्यूटी भी यही है। नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा, निधि ने मन में सोचा। पहले तन्मय के मन को तो जान लूं, उसके मन में क्या है। उसने फोन क्यों नहीं किया था? और अगर कहीं वह शादीशुदा हुआ या फिर किसी और से प्यार करता हो? उसने कॉल भी तो नहीं किया था। क्या पता इसी वजह से ना किया हो। इस ख्याल ने निधि को डरा दिया। अगर वह शादीशुदा हुआ तो क्या? जो मेरी किस्मत में होगा देखा जाएगा। अगर उसने दोबारा मिलाया है तन्मय से तो इस सवाल का जवाब तो अब तन्मय ही देगा। कभी ना खत्म होने वाले सवालों की लंबी श्रृंखला थी निधि के सामने, जो खत्म ही नहीं हो रही थी। अब वह तन्मय के कॉल का इंतजार कर रही थी, और तन्मय नहीं करेगा तो वह खुद कर लेगी। निधि ने मन ही मन में सोचा। 8 बज रहे थे। निधि अपने कमरे में आराम कर रही थी और तन्मय के ख्यालों में खोई हुई। कितना हैंडसम लग रहा था वर्दी में तन्मय। सोचते सोचते वह मुस्कुरा दी। तभी फोन की रिंग बजी। आ गया तन्मय का कॉल। निधि की खुशी उसकी मुस्कुराहट से साफ झलक रही थी, जो उसके होठों पर थी, जिसका उसने इतना इंतजार किया था। वह खुशी कितनी अनमोल थी, वह निधि ही जानती थी। हेलो, निधि धीरे से बोली। कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी तो रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब सारी बात बताओ, निधि उतावली होती हुई बोली। कॉल क्यों नहीं किया? खुद ही कह के गए थे कॉल करोगे, और तुमने बताया क्यों नहीं तुम आर्मी में हो? अरे 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 रुको, इतने सवाल एक साथ पूछोगी तो कैसे बताऊंगा? निधि को टोकते हुए तन्मय बोला। हाँ, अच्छा बताओ। मैं जम्मू से दिल्ली जा रहा था उस दिन, डाक ड्यूटी पर। वो क्या होता है? निधि ने उत्सुकता से पूछा। जरूरी कागज लेकर जा रहा था, जिनको दिल्ली ले जाना था। उस दिन मुझे वहां रिपोर्ट करना जरूरी था, उसी दिन, इसलिए जल्दी में निकलना पड़ा था। और मुझे पहचान बताने को मना किया गया था, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। और समय भी तो नहीं मिला इतना कि बता पाता। सोचा था बाद में कॉल करूंगा तो अपने बारे में बता दूंगा, पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते समय भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने फोन चुरा लिया। तुम्हारा नंबर उसी में सेव था। अब तुम ही बताओ कैसे कॉल करता। और खुद सोचो, इतनी सुंदर लड़की का नंबर हो किसी लड़के के पास तो वह कॉल करने से रोक पाता क्या खुद को? तन्मय ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा तो निधि थोड़ा शर्मा सी गई। तन्मय ने जो बात थी पूरी विस्तार से निधि को बता दी। पूरी बात जानने के बाद निधि के मन की उथल पुथल तो कम हो ही गई थी। शादी हुई है या नहीं पूछती तब तक मम्मी आ गई। किससे बात कर रही हो निधि? मम्मी ने पूछा तो ना चाहते हुए भी निधि को बात खत्म करनी पड़ी। चलो ठीक है, कल बात करती हूँ, कहकर निधि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। निधि थोड़ा सोचते हुए बोली, फ्रेंड का फोन है मम्मी? अच्छा, चलो खाना खा लो। ठीक है मम्मी, लगाओ, कहकर निधि मम्मी के पीछे पीछे चली गई। तन्मय की बातों ने उसे उसके मन में उठे सवालों का जवाब तो दे दिया था, पर सबसे बड़ा सवाल तो रह गया था कि वह शादीशुदा तो नहीं है। चलो कल पूछ लूंगी, उसने सोचा। पर अब जो मम्मी पीछे पड़ गई हैं वापस जाने का और जॉब छोड़ने का, उसका क्या? अगले दिन से जब तक हालात सामान्य ना हो जाएं, तब तक स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। आज बस स्टाफ को जाना था, जरूरी काम निपटा के फिर उन लोगों को अपने अपने घर जाना था। निधि और उसकी मम्मी ने भी तैयारी कर ली, कल उनको भी घर के लिए निकलना था।
पर निधि को कुछ सवालों के जवाब जानने थे तन्मय से, तो उसने सोचा पास में ही तो रहता है, आ जाएगा मिलने, फिर पूछ लूंगी, इस बहाने मिल भी लेगा। फिर तो वह छुट्टी पर जा रही थी तो मिल भी नहीं पाएगी। यही सोचकर उसने तन्मय को कॉल लगाया। हेलो, तन्मय की आवाज आई। हेलो, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ निधि, बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आज मिल सकते हो क्या? फिर कल से स्कूल बंद हो रहे हैं तो छुट्टी पर जा रही हूँ। अच्छा, कितने दिन की? तन्मय बोला, पता नहीं, अभी तो फिलहाल स्कूल बंद कर दिया गया है, 10-15 दिन तो लगेंगे। निधि बोली, मिलोगे कि नहीं? नहीं निधि, फौज के बहुत कड़े नियम होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में तो बहुत ज्यादा। यहाँ हम बिना काम और बिना इजाजत के कैंप से बाहर नहीं जा सकते और ना किसी से मिल सकते हैं। क्यों? निधि का स्वर उदासी वाला था। यहाँ तुम्हें पता ही है कितना खतरा रहता है, इसलिए जवानों को कहीं अकेले जाने और किसी आम आदमी से मिलने की इजाजत नहीं होती। निधि को अपनी परेशानी बताते हुए तन्मय बोला, ये क्या बात हुई, यहीं पास में तो रहते हो, कहीं बहुत दूर थोड़े जा रहे हो। निधि बोली, आर्मी रूल है, इसमें क्या कर सकते हैं, मुझे पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है, और वो भी एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं? निधि रुआसी होकर बोली, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। तुम मैरिड तो नहीं हो ना? नहीं। भगवान का शुक्र है, मन ही मन निधि बोली। तुम भी तो अनमैरिड ही हो ना? हाँ। तुमने इतने सवाल पूछ लिए, एक मैं भी पूछूं? तन्मय बोला, हाँ बोलो ना, तुम यहाँ कैसे? तुम टीचर हो, तुमने भी तो नहीं बताई ये बात। उस दिन पेपर देने ही तो जा रही थी दिल्ली, जब तुम मिले थे, उसी में सिलेक्शन हुआ और पहला सेंटर ही यहाँ मिला। अच्छा, चौंकते हुए तन्मय बोला, चलो ठीक है, जब तुम मिलोगे नहीं तो फोन पर बात करते रहना, अभी मुझे स्कूल में जाना है, स्टाफ को बुलाया हुआ है। निधि ने बात खत्म करते हुए बोला, अभी आ रही हो क्या? हाँ। चलो ठीक है, बाय। निधि बोली, ओके बाय। गांव से ऊपर जाते समय बीच में कैंप पड़ता था। निधि के स्कूल का रास्ता कैंप के बाहर से निकलता था और थोड़ा ऊंचाई से कैंप का सारा कैंपस दिखाई देता था। अन्य दिन होता तो शायद निधि बिना उस तरफ गौर किए निकल जाती, पर अब जब उसे पता था तन्मय यहीं रहता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका ध्यान उस तरफ जाना ही था। उसके चेहरे पर हंसी तैर गई जब उसने देखा तन्मय कैंप के कैंपस में खड़ा था और निधि को ही देख रहा था। निधि ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा हाथ हिलाया ताकि अन्य टीचर्स उस पर ध्यान ना दे। वैसे भी वह सबसे पीछे थी तो किसी का ध्यान भी नहीं गया उस पर। उसे देखते ही तन्मय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तन्मय तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक निधि स्कूल में नहीं पहुंच गई। स्कूल में थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क फिनिश करके सभी स्टाफ भी छुट्टी पर चले गए। सुभाष सर को भी दिल्ली आना था तो अंबाला तक निधि और वो साथ ही आए थे। निधि, बात करती रहना। जी सर, निधि बोली। सुभाष सर को अच्छा नहीं लग रहा था, ना वे निधि को अपने मन की बात बता पा रहे थे और अब उससे दूर जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। निधि घर आ गई। अब वह खुश थी जो भी हुआ, पर अब तन्मय उसे मिल गया था तो उसे किसी तरह घर वालों को उसे जॉब करने देने के लिए मनाना था। जम्मू में रहेगी तो तन्मय के आसपास ही रहेगी और अभी तो उसकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे भी प्यार करता है कि नहीं। निधि ने छुट्टियां खूब आराम से निकाली। तन्मय से भी वो रोज कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर लेती थी। 10-15 दिन हो गए थे स्कूल बंद हुए और अब स्कूल से फोन आ गया था कि 1-2 दिन में स्कूल खुल जाएंगे, तो उसे अब जाना था। अभिषेक भी उससे मिलने आ गया था। निधि अपने सारे दोस्तों से मिलाई। अब उसको जाना था तो उसके पापा ने बात छेड़ दी। क्या सोचा है तुमने निधि? मैं और तुम्हारी मम्मी सोच रहे थे कि तुम जॉब छोड़ ही दो, यही स्टेट की तैयारी कर लो। बॉर्डर इलाके में जॉब करना आसान नहीं है बेटा, जान का खतरा है बहुत। तो क्या हो गया पापा, स्टाफ के और लोग भी तो कर रहे हैं ना, वो तो नहीं छोड़ने का सोच रहे। औरों से हमें कुछ नहीं लेना, हमें तुम्हारी चिंता है बस। निधि के पापा बोले। नहीं पापा, मैं नहीं छोड़ रही जॉब। निधि के शब्दों में दृढ़ता सी आ गई थी। सिर्फ इसलिए कि जान का खतरा है। आपको पता है पापा, हम लोग यहाँ घरों में बैठे होते हैं, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तब कोई होता है
जो अपनी नींद खराब करके बॉर्डर पर खड़ा होता है ताकि हम लोग आराम से सो सके। आप इस बात से घबरा गए कि मेरी जान एक दिन खतरे में थी और जो हर रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं ताकि हम लोग हिफाजत से रहें। सब ऐसे सोचने लग गए तो आर्मी में तो कोई जाएगा ही नहीं, फिर ऐसे कैसे चलेगा। उस दिन जब उन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों की जान बचाई, तब से मेरे सोचने का तरीका थोड़ा बदला है। पापा की ओर देखकर निधि बोली, वे भी तो किसी के बेटे, भाई, पति और पिता होंगे जिनको छोड़कर वे लोग देश की हिफाजत के लिए रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं। वे भी किसी के परिवार का हिस्सा होंगे। वे भी उनको जॉब छोड़ने के लिए कहेंगे तो देश की हिफाजत कौन करेगा। हमारे स्कूल में भी अधिकतर उन्हीं लोगों के बच्चे आते हैं जो आर्मी में हैं। मैं आर्मी में तो नहीं, पर उन बहादुर और देश के लिए जान देने वाले सैनिकों के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो कुछ तो मुझे मन की शांति मिलेगी कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, देश के लिए मेरा भी योगदान है। और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। कौन सा मैं हमेशा वहीं रहूंगी। प्लीज पापा, आप मुझे जॉब छोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। मौत तो जिस दिन आनी है आएगी ही। उस भय से मैं जॉब छोड़ दूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, निधि बोली। निधि ने अपनी बातों से पापा को निरुत्तर कर दिया था। अब उसकी बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार छुट्टियां खत्म हुई और निधि जम्मू वापस आ गई। बॉर्डर पर अब शांति थी और स्कूल भी नियमित तौर पर खुलने लगे। निधि तन्मय से रोज ही बात करती थी, पर अभी तक प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। वह चाहती थी कि तन्मय ही उसे पहले आई लव यू कहे। आखिर वह एक लड़की थी। वह चाहती थी कि तन्मय ही उसे पहले इजहार करे तो अच्छा है, पर न जाने क्यों तन्मय इजहार ही नहीं कर रहा था। तन्मय बात तो अच्छे से करता था, शायद पसंद भी करता था, क्योंकि जब भी वह स्कूल जाती थी तन्मय उसे कैंप में किसी न किसी बहाने खड़ा मिल जाता था ताकि निधि को देख सके, पर वह इजहार नहीं कर रहा था, जो बात निधि को अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों नहीं कर रहा होगा तन्मय प्यार का इजहार? क्या वह निधि की पहल चाह रहा था कि वह बोले, या फिर कोई और बात थी? कहीं फोन पर ना कर पाता हो ढंग से बात? मिल लेता तो शायद अलग बात होती, पर मिलता भी तो नहीं है। निधि के मन के घोड़े बेलगाम भागे जा रहे थे। निधि का स्कूल का टाइम हुआ और वह तन्मय के कैंप के रास्ते से गुजरी तो रोज की तरह तन्मय खड़ा था। निधि रोज की तरह मुस्कुराई और तन्मय भी। तभी उसका दोस्त विराज पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है, तू रोज इस टाइम यहाँ पर खड़ा हो जाता है? लगता है स्कूल वाली मैडम पसंद आ गई तुझे। उसे देखने आता है ना। वह अपनी बात पर जोर से हंस पड़ा। विराज और तन्मय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी और ट्रेनिंग भी साथ ली, और इस बार दोनों की एक ही जगह पोस्टिंग हुई थी। विराज और तन्मय एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे और अपनी सारी बातें शेयर करते थे। ऐसा कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे आ जाता हूँ। तन्मय थोड़ा शर्माते हुए बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं नहीं छुपा मत, मैं क्या देखता नहीं हूँ तुझे? आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। विराज विजयी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। तन्मय विराज से पीछा कैसे छुड़ाए उसे सूझ ही नहीं रहा था। कुछ तो है, अब तू बता रहा है कि नहीं? इस बार थोड़ा जोर डालते हुए विराज बोला, अब तू मानेगा तो है नहीं, चल लाइन में चल बताता हूँ, तन्मय बोला। और दोनों अंदर चले गए। तन्मय ने उसे निधि के बारे में शुरू से अब तक की सारी स्टोरी बता दी। इंटरेस्टिंग है यार तेरी स्टोरी तो, फुल मसाला वाली बॉलीवुड मूवी की तरह। आंखें बड़ी बड़ी करके और हाथों से कैमरे का एक्शन करते हुए विराज बोला, यार तू अब मजाक मत कर, मैं पहले ही बहुत उलझन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तन्मय के चेहरे पर उलझन के भाव थे। क्यों, करना क्या है? आई लव यू बोल दे और क्या। विराज बोला, मुझे लगता है कि निधि मुझसे प्यार करती है। मुझे भी वो पहले दिन से ही अच्छी लगती है, पर अच्छी लगने का मतलब प्यार तो नहीं। तुझे तो पता ही है मैं निधि से प्यार नहीं कर सकता, और उसे सच्चाई बताने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही। तन्मय विराज की तरफ देखते हुए बोला, तू पागल हो गया क्या? इतनी सुंदर लड़की किस्मत से खुद चल के तेरे पास आ रही है और तू किस्मत को ठोकर मार रहा है। तुझे नहीं पसंद तो मुझे दे दे नंबर, मुझे भी मैडम से बात करने का मौका मिल जाएगा, इस गरीब का भी कुछ भला हो जाएगा। तन्मय को चिढ़ाते हुए विराज बोला, तू चुप कर यार, तुझे सारी बात पता है ना, फिर भी तुझे मजाक लग रहा है सब कुछ। मेरी यहाँ जान निकली जा रही है और तू मेरी टांग खींच के मजे ले रहा है। तन्मय बोला, क्यों, करना क्या है? आई लव यू बोल दे और क्या। विराज बोला, मुझे लगता है कि निधि मुझसे प्यार करती है। मुझे भी वो पहले दिन से ही अच्छी लगती है, पर अच्छी लगने का मतलब प्यार तो नहीं।
जब तुझे प्यार ही नहीं करना, फिर कोई भी बात करे उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छेड़ने वाले अंदाज में विराज बोला, मैं कैसे निधि से प्यार कर सकता हूँ? वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। तुझे तो पता है सब कुछ, फिर भी। तन्मय थोड़ा गंभीर होता हुआ बोला, हाँ पता है। तू ऐसा कर, निधि से मिल और मिलकर सारी बात बता दे। उसके बाद निधि का फैसला जो करना चाहे। फोन पर बताएगा तो शायद वो समझे ना। इस बार विराज थोड़ा गंभीर था। बात तो तू ठीक कह रहा है, मुझे निधि से बात तो करनी पड़ेगी, पर मिलूं कैसे? पता है ना, इजाजत लेनी पड़ेगी पहले। तन्मय सोचते हुए बोला, हाँ ये तो है, चल करते हैं कुछ जुगाड़। चल अभी मुझे जाना है ड्यूटी। बाहर निकलते हुए विराज बोला, काश कभी मुझे भी कोई लड़की मिल जाए ट्रेन में सफर करते हुए। बाहर निकलते हुए और हंसते हंसते विराज बोला, तू मानेगा नहीं। तन्मय के चेहरे पर भी हंसी आ गई। चल आके बात करता हूँ, कहकर विराज चला गया। जब विराज ड्यूटी से वापस आया तो वह तन्मय के पास आकर बोला, अरे एक आइडिया है निधि से मिलने का। क्या? स्कूल में चले? पागल है क्या? ऐसे स्कूल में जाएंगे तो वह गलत ना समझे। अरे सुन तो, कल चिन्मय की पीटीएम है। उसकी मैडम बार बार डायरी में लिख के देती हैं, कल स्कूल जाना जरूरी है। भाई को कह दूंगा मैं चला जाता हूँ, तू भी चल पड़ना, पर स्कूल में थोड़ी ऐसी बात करूंगा। हाँ ये तो है, वैसे ही चल पड़, मैं भी देख लूंगा मैडम को। बोल क्या बोलता है? विराज बोला, चल ठीक है चलते हैं। तन्मय बोला, चिन्मय विराज के भाई का लड़का था, वो भी आर्मी में ही थे। तन्मय ने निधि को बताया नहीं कि वो स्कूल में आएगा। आज पीटीएम थी, सभी बच्चों के पेरेंट्स आने थे, तो सभी टीचर्स अपनी यूनिफॉर्म वाली साड़ी में थी। निधि भी आज साड़ी पहनकर आई हुई थी। जब से उसे पता चला है तन्मय उसे जाते हुए देखता है, तब से वह थोड़ा बन सवर के स्कूल आने लगी है। और आज तो साड़ी पहननी थी तो निधि ने बाल खुले छोड़ के और हल्का मेकअप भी कर लिया। क्या मैम, आज तो लगता है बच्चों के पेरेंट्स बच्चों की समस्याएं बताने के बजाय आपको ही देखते रहेंगे। निधि को छेड़ते हुए सुनीता मैम बोली। क्या मैम आप भी? बालों को कानों के पीछे करते हुए और थोड़ा शर्माते हुए निधि बोली, एक तो साड़ी मेरे से संभलती नहीं है, पेरेंट्स से ज्यादा मैं अपनी साड़ी संभालती रहूंगी। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। आज सुभाष सर के भी होश उड़े हुए थे। निधि को देखकर उन्होंने आज मन में बना लिया कि पीटीएम के बाद निधि को अपने मन की बात बता देंगे। वे लोग घर से साथ निकले, कैंप के सामने से गुजरे, पर आज तन्मय खड़ा नहीं था। निधि का मूड ऑफ हो गया। क्या फायदा हुआ इतना सजने का? मुझे लगा था तन्मय मुझे देखेगा तो इवनिंग तक जरूर आई लव यू कहेगा, पर आज आया ही नहीं। उसके बाद निधि स्कूल में पहुंच गई। मुड़ मुड़ के देखती रही कि तन्मय शायद बाद में ना आया हो, पर नहीं आया तो दुखी हो गई। पीटीएम शुरू हो गई, एक एक करके पेरेंट्स आने लगे। निधि सबकी परेशानी सुन रही थी या बच्चों की परेशानी बता रही थी। तभी विराज चिन्मय को लेकर आ गया। निधि को लगा चिन्मय के पापा हैं। नमस्कार मैम। हाथ जोड़ते हुए विराज मुस्कुरा कर बोला, जी नमस्ते। निधि भी मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग चिन्मय। चिन्मय के गालों पर चुटकी लेती हुई निधि बोली, सर चिन्मय की मम्मी को भी ले आते साथ में। मैम वो नहीं आ पाई, मैं ही आया हूँ। विराज और चिन्मय कुर्सी में बैठ गए। सर मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। आप चिन्मय पर घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसका होमवर्क कभी भी प्रॉपर नहीं होता। आप पेरेंट्स हो, आपकी भी बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? शिकायत वाले लहजे में निधि बोली तो विराज समझ गया कि निधि गलत समझ रही है। वह हंसते हुए बोला, अरे मैम मैं इसका चाचू। ओ सॉरी, मुझे लगा आप चिन्मय के पापा हैं। निधि को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं मैम, वो भैया बिजी थे, आ नहीं सकते थे, तो मैं आ गया। ओके। निधि कुछ और बोलती उससे पहले उसकी नजर तन्मय पर पड़ी, जो उधर ही आ रहा था। वो आश्चर्य से अपनी सीट से खड़ी हो गई और दोनों हाथों को मुंह पर रखकर खुशी छिपाने की कोशिश करने लगी। तन्मय यहाँ? तन्मय भी निधि को देखकर हैरान था। कितनी प्यारी लग रही थी निधि साड़ी में, बिल्कुल परी जैसी। कोई कैसे उससे नजर हटाए? मन ही मन तन्मय सोच रहा था। तभी निधि बोली, आप यहाँ कैसे? अरे ये मेरा दोस्त है विराज, और चिन्मय इसका भतीजा है, तो मैं भी इसके साथ आ गया। अच्छा नहीं लगा आपको? अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम रुकोगे थोड़ी देर? मैं पेरेंट्स को मिल लेती हूँ, आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी। फिर पास में कैंटीन है,
वहां चाय पियेंगे और थोड़ी बात भी कर लेंगे। ओके, कहकर विराज और तन्मय निधि का वेट करने लगे। अरे यार, निधि तो बहुत ही खूबसूरत है, तेरी तो निकल पड़ी यार। तू चुप करेगा? सब कुछ पता होते हुए भी ऐसे कह रहा है। अरे यार, अगर तुझे नहीं करना तो मैं प्रपोज कर दूंगा। विराज बोला, क्या लड़की है यार, तू पागल है जो इतना सोच रहा है। टीचर है वो, उसके सामने मुझे ही डर लगता रहता है बोलने से कि कुछ गलत ना बोल दूं। और तू तो चुप ही रहना, तुझे तो हर लड़की खूबसूरत ही लगती है। नहीं यार, मैडम तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही इतना सख्त बनने वाला लड़का ऐसे ही नहीं पिघल गया। तन्मय को छेड़ते हुए विराज बोला, अच्छी तो लगती है मुझे भी, पर मैं डरता हूं कि सच्चाई जानने के बाद उसको कैसा लगेगा। तन्मय अचानक गंभीर हो गया और कुछ बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। पीटीएम खत्म हुई तो निधि भी अपना रजिस्टर उठाकर ऑफिस की तरफ बढ़ी। वह काम निपटाकर जल्दी से बाहर जाना चाह रही थी। तन्मय उसका इंतजार कर रहा होगा। इतने में सुभाष सर उसके पास आकर बोले, कैसी रही पीटीएम? ठीक रही सर। रजिस्टर में कुछ लिखते हुए और साथ में सुभाष सर का जवाब देते हुए निधि बोली, पेरेंट्स ने ज्यादा शिकायतें तो नहीं की ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से निपट गया। निधि काफी खुश लग रही थी, जो उसके बात करने के तरीके से लग रहा था। आज बहुत सुंदर लग रही हो साड़ी में। सुभाष सर निधि को देखते हुए बोले। मन में तो आ रहा था अभी अपनी मन की बात निधि से बोल दें, पर स्कूल में ये सब बात करना ठीक नहीं सोचकर चुप रहे। थैंक्स सर। निधि उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वह जल्दी से वहां से निकलना चाह रही थी, पर सुभाष सर की वजह से निकल नहीं पा रही थी। अच्छा निधि मैम, आज तो हम लोग फ्री हैं, कैंटीन में चलें, चाय भी कराते, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। सुभाष सर बोले, सॉरी सर, अभी बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं हम लोग, वापस आकर बात करती हूँ। कहते हुए निधि ने रजिस्टर अलमारी में रखा और हैंडबैग उठाते हुए सुनीता मैम को बोली, मैम आप लोग तब तक अपना काम निपटाओ, मैं कैंटीन में हूँ, जब चलने लगोगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। कैंटीन में अकेली क्या करोगी? बाद में सारे ही साथ में चल पड़ते हैं। सुनीता मैम जो रजिस्टर के काम में बिजी थी, निधि की ओर देखती हुई बोली, अकेली नहीं हूँ मैम, आपको आकर बताती हूँ। निधि बाहर निकलते हुए बोली, ओके। कहकर सुनीता मैम अपने रजिस्टर का काम निपटाने में बिजी हो गई और सुभाष सर भी। पर उनके दिमाग में सवाल घूम रहा था, निधि किससे मिलने गई है कैंटीन में? निधि कैंटीन में पहुंची तो तन्मय और विराज उसका ही इंतजार कर रहे थे। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई। निधि अपना बैग टेबल पर रखते हुए बोली, इट्स ओके। तन्मय बोला। फिर थोड़ी देर बात करने और चाय पीने के बाद विराज उन दोनों को अकेला छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने निधि के आने से पहले चिन्मय को बोला हुआ था कि मैम आए तो तुम्हें जिद करनी है कि चॉकलेट लेनी है। इसलिए थोड़ी देर में चिन्मय बोला, चाचू चॉकलेट। मैं इसको चॉकलेट दिलाकर लाता हूँ, तब तक तुम दोनों बात करो। विराज चिन्मय का हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोला। अब निधि और तन्मय अकेले थे। निधि ने न जाने कब से इस पल का सपना देखा था जब वह और तन्मय साथ हो, और आज सच में साथ थे। उसके मन में कई तरह के भाव हिलोरे मार रहे थे। साड़ी में सुंदर लग रही हो, तन्मय निधि की तरफ देखते हुए बोला। तन्मय के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही निधि के चेहरे पर कसक सी उभर आई। थैंक्स, आखिरकार आप आ ही गए मिलने के लिए। हाँ, वो विराज की वजह से हो पाया है। हम पहली बार ऐसे नॉर्मली मिले हैं, वरना तो 2 बार मिले, दोनों बार मुसीबत में। निधि बोली। हाँ सही बात है। निधि की बात का समर्थन करते हुए तन्मय बोला। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि विराज आ गया। निधि सोच रही थी कि विराज जल्दी ना आ पाए और तन्मय उसे इजहार कर दे, पर उससे पहले ही विराज आ गया, जो निधि को अच्छा नहीं लगा। पर वह क्या कर सकती थी? चलो, जितनी भी हुई कम से कम बात तो हुई आमने सामने। उसके लिए ये भी बड़ी बात थी। यार ये चिन्मय जिद कर रहा है घर जाने की, चलना पड़ेगा वरना रोना शुरू कर देगा। सॉरी मैम, हमें जाना पड़ेगा। तन्मय तुझे रुकना है तो रुक ले, मैं चलता हूँ। विराज बोला। नहीं यार, साथ ही चलते हैं। तन्मय भी उठते हुए बोला। चलो ठीक है निधि, अभी मैं चलता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। कहकर वे दोनों चले गए। निधि भी उनके जाने के बाद अपने स्कूल में आ गई। आज तन्मय से मिलने के बाद उसके मन के समंदर में आनंद की हिलोरें उठ रही थी, जो उसके दिल की दीवारों से टकराकर
उसे आनंद से सराबोर कर रही थी। जब मन प्रसन्न होता है तो वह खुशी बनकर चेहरे और आंखों से साफ दिखाई देने लगता है। निधि के चेहरे की खुशी को पढ़ना सुनीता मैम जैसी अनुभवी महिला के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जैसे ही निधि स्टाफ रूम में आई, सभी टीचर्स उसका ही वेट कर रहे थे। उसके आते ही सुनीता मैम बोली, कौन था निधि मैम जिससे मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी में गई आप? सुभाष सर और रितु मैम दोनों भी साथ में थे। वे भी उत्सुक थे जानने के लिए कि निधि इतनी जल्दी में किससे मिलने गई थी। वो मैम मेरे नोन थे, निधि बोली। आज से पहले तो आपने बताया नहीं कि यहाँ आपके जानकार रहते हैं, सुनीता मैम बोली। वो मैम वैसे ही नहीं बताया होगा। निधि की हड़बड़ाहट को सभी टीचर्स नोटिस कर रहे थे। बताओ ना निधि मैम, कौन था? हम लोगों से छुपाओगी क्या? सुनीता मैम ने थोड़ा जोर डाला तो निधि को बताना पड़ा। फिर निधि ने उनको सारी बात बता दी कि तन्मय ने उसकी जान बचाई थी और उस दिन उसे बचाने वाला जवान भी तन्मय ही था और वह चिन्मय के चाचू का दोस्त था, इसलिए उनके साथ स्कूल आया हुआ था। तो उसने थोड़ी देर बात करने के लिए रोक लिया था। सुनीता मैम और रितु मैम को तो नहीं, पर सुभाष सर को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। वे मन ही मन निधि से प्रेम करने लगे थे और जिससे प्रेम करते हैं वह किसी और के बारे में कोई भावनाएं रखे तो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे बात अच्छी नहीं लगती। वही सुभाष सर के साथ हो रहा था। कहाँ वे निधि को प्रपोज करने वाले थे और कहाँ ये नया कैरेक्टर उनकी स्टोरी में आ गया था। अब वे उलझन में थे कि अभी निधि से कोई बात करें या उचित समय का इंतजार करें। पर निधि ने उन्हें कोई ऐसे संकेत भी तो नहीं दिए थे कि वह भी उनके लिए वही भावनाएं रखती है जो वो रखते हैं। सुभाष सर, आप कुछ बात करने वाले थे, बताइए। अब उस समय जल्दी में थी। निधि की आवाज उन्हें उलझनों के उस झंझावट से बाहर खींच लाई जिसमें वे घिरे हुए थे। अरे निधि मैम, अब तो समय हो चुका है घर जाने का, फिर कभी बात करते हैं। मन में उठ रही आशंकाओं को दबाते हुए सुभाष सर बोले, अगर जरूरी है तो रुक जाते हैं थोड़ी देर, आप बोलिए। अब सुभाष सर क्या बोले? निधि को जो बात वे बोलना चाह रहे हैं वह सबके सामने तो होगी नहीं और अकेले में बात करना अभी उचित नहीं लग रहा। लव स्टोरी एक ट्रायंगल में फंस गई है जिसमें एक का दिल टूटना तो तय है, पर एक का टूटेगा या तीनों का वह तो समय ही बताएगा। क्योंकि तन्मय के दिल में जो बात चल रही थी वह भी निधि के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अब किसका दिल टूटेगा वह समय ही बताएगा। सुभाष सर का, निधि का, या तीनों ही इस भंवर में फंस कर रह जाएंगे। साय का समय था। सूरज शिखरों के पीछे से उचक उचक कर बादलों के साथ आंख मिचोली कर रहा था। बड़े बड़े देवदार और चीड़ के पेड़ों के पीछे से सतरंगी होते आसमान की छटा देखते बनती थी। इस दृश्य को निधि अपने आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। वह हर रोज साय के समय अपने घर के बाहर कुदरत का यह नजारा देखने जरूर बैठती थी। इससे उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता था। यह सूरज जितने शान से आगाज करता है उतनी ही खूबसूरती से अस्त भी होता है। दुनिया को यह सीख देते हुए कि चाहे जैसे परिस्थिति हो हमेशा खुश रहना चाहिए। वह इसमें ही खोई रहती अगर उसके फोन की रिंग ना बजती। निधि के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, दिल खुशी से उछलने लगा। तन्मय का फोन था। निधि ने कॉल एक्सेप्ट की। हेलो, निधि धीरे से बोली। हेलो। उधर से तन्मय की आवाज आई। थोड़ी देर औपचारिक बात करने के बाद तन्मय बोला, निधि कल संडे है, छुट्टी है तो फ्री हो क्या? हाँ फ्री ही हूँ। मिलने आओगी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है, अभी बोल दो। फोन पर नहीं, मिलने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। और आप तो कह रहे थे कि किसी से मिलने नहीं देते, फिर कैसे इजाजत ली? बहुत जुगाड़ करना पड़ा। क्या किया? उत्सुकता से निधि बोली। विराज का घर यहीं जम्मू में ही है, तो उसके घर में फंक्शन है, वो अटेंड करने के लिए छुट्टी ली है। तन्मय ने निधि की उत्सुकता को शांत किया। ओके, मिलना कहाँ है? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप ही डिसाइड करो कहाँ जाना है। निधि बोली। पहले जम्मू सिटी चलते हैं, फिर उधर से देखते हैं। ठीक है, देखती हूँ, मम्मी को पूछना पड़ेगा पहले। अच्छा, मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाता हूँ, फिर साथ ही चल पड़ेंगे। अरे नहीं, मम्मी ऐसे नहीं जाने देंगी, 100 सवाल पूछेंगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, चलो मैं कुछ करती हूँ, मैं सिटी आ जाऊंगी, आप वहीं मिलना। ठीक है, जैसा भी ठीक लगे मुझे बता देना। तन्मय बोला। ओके।
निधि के प्यार भरे सपनों को तो जैसे पंख लग गए थे। जब इंसान प्यार में होता है तो वह अलग ही दुनिया में खो जाता है। वह अपनी कल्पनाओं से एक नए संसार का निर्माण कर लेता है जिसमें वह खोया रहता है। निधि भी आजकल उसी दुनिया पहुंच गई है। उसे लग रहा है कि कल तन्मय उसे प्यार का इजहार कर देगा, इसलिए मिलने बुला रहा है। एक बार अगर ये तन्मय आई लव यू बोल दे तो फिर मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। वैसे वे आसानी से आर्मी वाले से शादी के लिए तैयार तो नहीं होंगे, पर आज तक हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है। इस बार भी मना लूंगी, पर अभी कल जाने से पहले कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। पर क्या? निधि ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। सुभाष सर, हाँ सुभाष सर के पास बाइक है, उनसे बात करती हूँ। मम्मी को बोलूंगी कि सामान लाना है मार्केट से। सुभाष सर के साथ जाने से मना नहीं करेंगी। सुभाष सर से बात करती हूँ। उसने सुभाष सर को कॉल लगाया। हेलो सुभाष सर, आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना निधि, कैसी हेल्प चाहिए? आप कल फ्री हो? हाँ फ्री ही हूँ। मार्केट चले, मुझे कुछ काम है। आपके पास बाइक है, मुझे मार्केट तक छोड़ देना। निधि ने रिक्वेस्ट करके बोला तो भला सुभाष सर कैसे इनकार करते। ठीक है, मैं फ्री ही हूँ, चल पड़ेंगे। संडे था तो वो तो फ्री ही थे। उन्हें निधि के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा तो वे भी खुश थे। अब मम्मी को मनाना है। वो जल्दी से घर के अंदर गई। मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हो आप? हाँ बोल, बड़ी खुश लग रही है। निधि की मम्मी चाय हाथ में लिए किचन से बाहर आते हुए बोली। ले चाय पी ले। निधि को चाय देते हुए बोली। मम्मी, मुझे कल मार्केट जाना है। चाय का कप मम्मी के हाथ से लेते हुए निधि बोली। क्यों, क्या लाना है? उनकी बात में प्रश्नवाचकता थी। सामान लाना है कुछ? ठीक है, काम जल्दी निपटा लेंगे फिर चल पड़ेंगे। आप रहने दो, सुभाष सर जा रहे हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी बाइक में। 3 तो जा नहीं पाएंगे और आपको पता ही है यहाँ आने जाने की समस्या तो है ही। निधि मम्मी का रिएक्शन जानने के लिए उनकी तरफ देखने लगी। ठीक है, जैसे तुझे अच्छा लगे कर ले। मार्केट वहां से 15-20 मिनट दूर था और वहां जाने के लिए या तो पैदल जाना पड़ता था या कुछ प्राइवेट गाड़ी बुक करनी पड़ती थी या फिर टाइम पर बस जाती थी, उसका वेट करना पड़ेगा। तो इस सब झंझट से बचने के लिए निधि ने सुभाष सर के साथ चलने वाले विकल्प को चुना था। रात भर निधि की आंखों से नींद गायब थी। न जाने कितने सपने बुन चुकी थी वो तन्मय के लिए। नींद तो गायब तन्मय की भी थी। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे क्या नहीं। आज की सुबह हर रोज की तरह ही थी, सबके लिए एक नए दिन की शुरुआत। परंतु 3 लोगों के लिए आज यह बहुत निर्णायक थी। निधि के लिए क्या दिन का अंत भी उतना ही खुशगवार होने वाला है जितना वो सोच सोच कर खुश हो रही है? क्योंकि उस पे कौन सा सूट अच्छा लग रहा है ये पूछने के लिए मम्मी के पास 4 बार जा चुकी है। मम्मी हैरान है, निधि को क्या हो गया? दूसरों को लेट लतीफी का ज्ञान देने वाली पिछले 2 घंटे से डिसाइड नहीं कर पाई है उस पर ज्यादा अच्छा कौन सा सूट लग रहा है। बात यही खत्म नहीं है, सूट के साथ मैचिंग के झुमके नहीं है इसलिए परेशान है। जब तन्मय से मिलकर वापस आएगी तो क्या उसकी ये खुशी बरकरार रह पाएगी? खुश तो सुभाष सर भी हैं। आज निधि के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, पर जब वो निधि की सच्चाई जानेंगे कि वह तन्मय से मिलने जा रही है तो जो उनका दिल टूटेगा उसके बाद ये खुशी रह पाएगी। और तन्मय तो पहले ही परेशान है, तो आज का यह दिन तीनों के लिए भारी रहने वाला है या कुछ अच्छा भी होगा, ये अब आज का दिन बताने वाला था। निधि तैयार हो गई। पिंक कलर के सूट में उसका गोरा रंग और गुलाबी हो रहा था। पिंक उसका फेवरेट था तो उसने वही पहनने का डिसाइड किया। सुभाष सर के साथ बाइक पर बैठी निधि को लेकर सुभाष सर के मन में कितने ही अरमान जाग उठे अपने और निधि के लिए। जाना कहाँ है बताओगे मैम? सिटी में पहुंचने के बाद बाइक खड़े करते हुए सुभाष सर बोले। और फ्री कब तक हो जाओगे? सुभाष सर ने निधि से जानना चाहा। वापस भी तो जाना होगा आपको, साथ ही चल पड़ेंगे। थैंक्स सर, आपने इतनी हेल्प की। सुभाष सर की तरफ कृतज्ञता के भाव लिए निधि बोली। सर वो तन्मय आ रहा है मिलने। निधि ने सुभाष सर की ओर देखते हुए बोला। उसे पता था कि ऐसे बोलकर वह उनका दिल तोड़ने वाली थी, पर शायद उनको सच्चाई बता देना ही उचित है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? सुभाष सर का मुंह उतर गया। मौका ही नहीं मिला बताने का। अच्छा निधि मैम, एक बात बताओ, आप तन्मय से प्यार करती हो क्या?
बुझे मन से सुभाष सर ने पूछा। निधि थोड़ा झिझकी पर उसे बता देना ठीक लगा। मैं तो उसको पहले दिन से ही पसंद करती हूँ, पर तन्मय ही कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आज शायद बोल दे, उसने ही मिलने बुलाया है, निधि बोली। सुभाष सर का दिल टूटकर कांच की तरह बिखर गया। जो निधि के साथ शादी का स्वप्न देख रहे थे वो तो निधि की बातों ने तोड़ दिया था। सर तन्मय आ गया है, मैं आपको कॉल करूंगी। अगर आप तब तक मार्केट में ही रहे तो मुझे भी पिक कर लेना, निधि जाते जाते बोली। सुभाष सर निधि को जाते हुए देखते रहे। तन्मय के आने से उसका चेहरा खिल गया था, पर वह बुझा कर चली गई थी उन अरमानों के उस दिए को जो सुभाष सर के मन में तब से जल रहे थे जब से वे निधि से मिले थे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।